अगर तुम क्लास 9 से 10 में जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा ज्यादा पढ़ के 95% स्कोर कर देंगे, तो बहुत बड़ी भ्रम में हो। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में, ठीक है, ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो साल भर बच्चे दोहराते हैं। ठीक है, और साल के एंड में उन्हें पछतावा होता है कि काश ये गलती हम स्टार्टिंग से नहीं किए होते। ठीक है, तो रुक जाओ, पांचों पॉइंट्स के सुन को जाना। ठीक है, जो भी मैं एक एक करके पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो मैं इस वीडियो में इस पांचों पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स पे ध्यान देना, और लास्ट सेकंड और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है। सबसे पहला आता है तुम्हारा लेट स्टार्ट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक होता है। ठीक है, और ये गलती 90% से ज्यादा बच्चे करते हैं। ठीक है, कि लेट स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से कर लेंगे, मई से कर लेंगे, समर वेकेशन के बाद कर लेंगे, फिर समर वेकेशन आ गया तो फिर दिवाली के बाद नवंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो लेट स्टार्ट वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। लास्ट के जो 15 दिन 20 दिन में जो लाइव क्लास स्टार्ट होता है, बहुत सारे टीचर्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उस पर वॉचिंग 3 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं जाता। ठीक है, तो ये मिस्टेक तुम मत करना। दूसरा हमारा आता है मोटिवेशन। क्या बोल रहे हो भैया, मतलब मोटिवेशन तो चाहिए होता है ना, कि हाँ अगर स्टडी करना है तो मोटिवेशन चाहिए। ठीक, देखो जनाब, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, अगर तुम सिस्टम के साथ, सिस्टम के जैसा चलोगे, जैसा तुमको क्लास 10th डिजर्व करता है कि हाँ स्टूडेंट साल भर प्रिपरेशन करे। ठीक है, अपने जो भी मैथ्स को लेके, साइंस को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, अपना जो मेंटालिटी है वो साफ रखे। ठीक है, तो उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। मोटिवेशन का जरूरत तुमको पड़ता है कि हाँ तुम नवंबर में स्टार्ट कर रहे हो जाके, और अक्टूबर में जाके स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब तुमको मोटिवेशन चाहिए कि हाँ 2-3 महीने में 95 स्कोर कर दे। लेकिन तुम्हारा स्टार्टिंग से ही अगर क्लियर रहेगा कि हाँ भैया 95 स्कोर करना है, तो मोटिवेशन का जोर तुमको पड़ेगा ही नहीं। तुमको बस एक चीज का जरूरत है, सिस्टम के साथ चलना है। ठीक है, तुम्हारा एक रूल होना चाहिए कि हाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से चलेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल तक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तीसरा हमारा आता है टाइम टेबल। क्या बोल रहे हो मतलब भैया, कि टाइम टेबल तो बनाना होता है ना, टाइम टेबल कैसे प्रॉब्लम बीच में कर सकता है, मिस्टेक ये थोड़ी होता है। देखो, टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात भी है। ठीक है, लेकिन टाइम टेबल बना के उसको फॉलो ना करना बहुत बड़ा मिस्टेक है। अपने हर स्टूडेंट्स लाइफ में हर एक स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल बनाता है, और हर साल बनाता है, हर महीने बनाता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता वो। ठीक है, अगर तुम फॉलो करने का तुम जज्बा रखते हो, ठीक है, तो तुम फिर सिस्टम के साथ हो, फिर तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम टेबल बना के फॉलो ना करना, वो तुम्हारा मिस्टेक होगा। ठीक है, तुम 3 दिन 4 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, फिर तुम्हारा तो मतलब पूरा मोटिवेशन लेवल जो है वो पूरा डाउन होने लगता है। इसलिए तुमको मोटिवेशन का जरूरत भी पड़ता है। ठीक है, तुमको करना क्या है, टाइम टेबल अगर बना रहे हो तो उसको फॉलो भी करो। फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों बोल रहे हो भैया फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिखने वाला हूं 2 सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, अभी तुम क्लास 10th में हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा, मतलब कि 95% स्कोर करना चाहते हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मैटर करता है कि हाँ तुम्हारा जो परसेंटेज लो होने वाला है इन दोनों की वजह से ही होगा। ठीक है, तो पूरी साल इसको धीरे धीरे पढ़ते रहो। मान लो कि तुम्हारा एक रोहन दोस्त है, ठीक है, वो पूरे साल पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, और तुम नवंबर दिसंबर में जाके बोल रहे हो कि हाँ भैया अब मैं मैथ्स पढ़ना शुरू करूंगा और रोहन से ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तुमको पूरे साल ये दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, साल भर तुम लेकर चलोगे तो लास्ट मोमेंट पे तुमको ज्यादा जोर से हथौड़ा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तुम आराम से हर साल थोड़ा थोड़ा हथौड़ा मारो, आराम से तुम्हारा जो भी 95% का जो पत्थर है वो टूटेगा ही टूटेगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, तुम ब्लेम करना शुरू कर देते हो। क्या ब्लेम करता हूँ भैया, कुछ नहीं करता हूँ, तुम्हें पता चलेगा। जो मैंने ये बोला कि लेट स्टार्ट करते हो, मोटिवेशन का जो जरूरत पड़ता है, जो भी टाइम टेबल बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो, ये दोनों सब्जेक्ट को पूरे साल नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ब्लेम किसको करता हूं भैया, देखो तुम्हारे हाथ में जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, ठीक है, ऐसा एक मतलब कि नॉन लिविंग सब्सटेंस होगा। ठीक है, ऐसे करके ही कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ बटन्स होंगे, यहाँ पे बटन्स होंगे, यहाँ पे तुम्हारा ऑफ बटन होगा, बोल दे कि होम बटन, यहाँ पे तुम्हारा मिनिमाइज बटन, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी 3 बटन होता है। ठीक है, ऐसा एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तुम इसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि मैं फोन की वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ भैया। और अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ 95 जिसका आ रहा है ना,
ठीक है, 95% से प्लस ही बोल देता हूं, ठीक है। जिसका भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसका सही इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज का सही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और तुम नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, अभी सुधर जाओ, ठीक है। इसका सही इस्तेमाल करो, तब तुम इसको ब्लेम भी नहीं करोगे, ठीक है। और जो ये सारे पॉइंट्स बताए दिमाग में बैठा लो कि ये गलती तो करूंगा ही नहीं करूंगा, ठीक है। तब तुम इजिली, तुम जो ये है, मैं 5 मिस्टेक्स का यहाँ पे लिखा था लेकिन मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। तब तुम यहाँ इस स्कोर तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। 9 से 10 में जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 10th बोर्ड तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है जिसमें तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने वाले हो, ठीक है। पहला बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक्स दोहराना नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।